हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छुट्टी का दिन भी है तो आज इस छुट्टी को वेस्ट नहीं करना। आपने घर बैठ के अच्छे से स्टडी करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। सो गाइज चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ। आज इस वीडियो लेक्चर के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स बुक से पढ़ने के बाद आते हैं, वीडियो देखने के बाद भी आते होंगे, तो आज वो आपके नहीं रहने वाले, इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन एक एक चीज ध्यान से समझनी है। देखिए 10th क्लास में हमने एक टॉपिक स्टडी किया था कि जब किसी वायर में हम करंट देते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? तो एम्पियर साहब कहते हैं कि भाई इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना, इसको सिंपल ही बनाते हैं और सिंपल इतना कर देते हैं कि सब बच्चे इसको आराम से समझ सके। और कितना सिंपल बना दिया। एम्पियर साहब कहते हैं कि अगर किसी वायर में करंट आई हमने दिया तो उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी आई ही होगा। मतलब अगर 5 एम्पियर का करंट किसी वायर में हम देते हैं तो उस वायर के अंदर, अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं, वायर के अंदर जो करंट है वो 5 टेस्ला का बन जाएगा। ओके, कितना? मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? वायर के अंदर करंट के बराबर, गिवन करंट इनसाइड द कंडक्टर। ओके, लेकिन बाहर क्या होगा? सवाल बाहर का है। कंडक्टर के बाहर जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, अंदर तो इतना बन गया जितना करंट है, लेकिन जैसे वो बाहर आएगा अब हमारी नेचर पिक्चर में आ जाती है। हमारा इन्वायरमेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है और हमारे इन्वायरमेंट के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर देता है या उसको रिड्यूस कर देता है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो उसने कहा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स कम हो जाएगा। So outside the conductor B is equal to mu naught times of the current. करंट का म्यू नॉट टाइम्स रह जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा आउटसाइड द कंडक्टर। ओके गाइस, कंडक्टर के बाहर म्यू नॉट टाइम्स कम हो जाता है और कंडक्टर के अंदर हमारा ये रहता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? क्या तो फिर इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के बाहर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट टाइम्स होता है। किसके? कंडक्टर में जो करंट चल रहा है उस करंट के। बड़ा सिंपल है। ओके, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कैसे इसकी डेफिनेशन बनाएंगे? देखिए, एक टर्म आपने बार बार सुनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होती है मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। ओके, अब यहां पर देखते हैं, जब किसी वायर में हम करंट देते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? सर्कुलर लूप में बनता है। राइट हैंड थंब रूल से हमें पता है, अगर हम अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, देन द कर्ल ऑफ आवर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी उंगलियों का जो कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ओके, अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, यहां पर जब हम देखते हैं इस लूप में कितना मिलता है? म्यू नॉट आई। ओके, अब अगर मैं एक छोटी सी लूप ले लूं, यहां एक छोटी सी लूप मैंने ली जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और मैं ये मान लेता हूं कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है म्यू नॉट आई वो 20 यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कितना है? 20 यूनिट्स। ओके, 20 यूनिट्स है। अब ये 5 सेंटीमीटर है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना मैग्नेटिक फील्ड आया? 4 यूनिट, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ से डिवाइड करेंगे। इसकी लेंथ, छोटे वाली लूप की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा 20 बन रहा है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना आया? कितना आया? 4 यूनिट। ओके,
तो यहाँ 1 यूनिट लेंथ में, मान लेते हैं ये 1 यूनिट लेंथ है, तो इस 1 यूनिट लेंथ में हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 4। तो 4 4 4 4 4, ये टोटल कितना हो जाएगा? 20। ओके, अब इसके बाद हमने एक बड़ा लूप ले लिया, बड़ा लूप लिया, और इस लूप की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो और टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है? 20 यूनिट। तो 1 यूनिट लेंथ में अब कितना मैग्नेटिक फील्ड आया? 1 यूनिट लेंथ के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड आया केवल 1 यूनिट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वायर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी, बट टोटल मैग्नेटिक फील्ड वही रहने वाला है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, जैसे वो वायर के बिल्कुल बाहर निकला, ये यहाँ इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये पूरी लूप की लेंथ ही 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है 20 की ताकत का, 20 की ताकत का यहाँ पर है। यहाँ जाते जाते वो रह गया बेचारा 4 की ताकत का, राइट। यहाँ जाते जाते वो 2 की ताकत का रह गया, और यहाँ जाते जाते 1 यूनिट लेंथ में वो केवल 1 यूनिट का बचा। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी घटती जा रही है। और इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं छोटी सी लेंथ है हमारी लूप में, ये छोटी सी लेंथ हमने मान ली DL, ये DL लेंथ है, और इस DL लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ में कितना? 1 यूनिट लेंथ में कितना होता है? B इंटू इसकी लेंथ DL। ओके, इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। अगर मैं बात करूं इस पूरी लूप के अंदर, इस पूरी लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे? अगली DL में चेक करेंगे, अगली DL में चेक करेंगे, और सबको ऐड कर देंगे, और इसे बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल इसको बोलेंगे हम, और इसका लाइन इंटीग्रल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटी सी यूनिट का हमने निकाला, वो इतना था B इंटू DL। तो टोटल इस पूरी लूप के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका क्या किया हमने? लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कर दिया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट कितना बनेगा हमारा? लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इंटू DL, ये हमारा बनेगा। और ये कितना होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ, यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट विच थ्रेडिंग थ्रू द लूप। लूप से जो करंट थ्रेडिंग हो रहा है, जैसे पास हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक लूप है, ये लूप है, और इस लूप से एक करंट I पास हो रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? उस लूप में जो करंट गया I, जो उससे पास हुआ, उस करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा। अच्छा, अगर लूप में से 2 करंट पास हो रहे हैं, एक करंट I1 है और दूसरा करंट I2 है, अब क्या होगा? ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, I1 एंड I2 दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब कितना होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। टोटल करंट कितना है? I1 प्लस I2। ओके, अगर एक करंट की डायरेक्शन हमारी अपोजिट होती तो फिर क्या होता? एक करंट को जिसकी अपोजिट डायरेक्शन है, कोई से को भी एक को माइनस मान लेंगे। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ऐसी होती नीचे की ओर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। सो गाइज, एम्पियर सर्किटल लॉ का भी इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं।